Good morning, students. So today we will discuss the chapter number third from Moments Iswaran the Storyteller, page number 14. So today we will discuss that we all know that Mahendra was so happy to have the company of the ईश्वरन. हम ये सब जानते हैं कि ईश्वरन की कंपनी से महेंद्र बहुत ज़्यादा हैप्पी था क्योंकि वो अच्छा एक स्टोरी टेलर था और साथ ही साथ वो एक अच्छा कुक था. वो महेंद्र के लिए डेडिकेशन रखता था और साथ ही में उसकी हेल्प करता था इन द क्लीनिंग एंड कुकिंग एंड ऑल दी स्टफ्स. और कहा यह जा रहा है कि वो कहीं से भी वेजिटेबल्स ऑर्गेनाइज कर लेता था, ऐसे इंग्रेडिएंट्स कुक कर देता था जो कि महेंद्र के लिए बहुत ही ज़्यादा बेनिफिशियल था. So now page number 14. The place I came from, the famous from timber Iswaran wood begin. There is a richly wooded forest all around. The logs are hauled on the lorries by elephant. They are huge, well-fed beasts. When they turn white, even the most experienced Mahar is not able to control them. After this prologue, Iswaran would launch into an elaborate anecdote involving an elephant. तो बेसिकली हम लोग क्या कह सकते हैं कि जो ईश्वरन है वो चीज़ों को बहुत ही अच्छे तरीके से एक्सप्लेन करता था. वो उसकी जो इमेजिनेशंस थी वो बियॉन्ड द थॉट्स थी. वो क्योंकि हम लोग क्या है छोटी चीज़ों को बहुत ही नॉर्मली, जैसे मान लीजिए एलिफेंट है तो वी विल से दैट इट इज़ अ ह्यूज एनिमल, इट लुक लाइक ग्रे, इट वॉक स्लोली. यही सारी चीज़ें हम कहेंगे कि हाँ वो लकड़ियाँ उठाते हैं, वो पानी पीते हैं, वो खाना खाते हैं, दे आर वेरी काइंड एंड ह्यूमन. सो बेसिकली इस तरीके की चीज़ें हम कहेंगे. बट यहाँ पर ईश्वरन का जो व्यू था वो बिल्कुल अलग था. उसका ये कहना था जिस जगह से मैं आया हूँ जो कि एक फेमस टिम्बर है, टिम्बर मतलब जहाँ लकड़ियाँ बनती हैं, लकड़ियाँ मिलती हैं. सो उनका ये कहना था कि ईश्वरन अब वो स्टार्ट हुआ और उसने कहा कि वो एक रिची वुडेड फॉरेस्ट के आसपास से आया जहाँ पे लॉग्स यानी कि जो लकड़ी के गट्ठर थे वो वहाँ पर पड़े हुए थे जो कि बीस्ट को दिए जाते थे, यानी राक्षस को दिए जाते थे. और अगर वो वाइल्ड हो गए, वी ऑल नो कि अगर कोई भी एलिफेंट है और उस एलिफेंट में अगर थोड़ी सी भी क्रेजीनेस आ गई और वाइल्डनेस आ गई तो उसके मौत होते हैं, या फिर जो कोई कंट्रोल करता है उसे, वो भी उसे कंट्रोल नहीं कर पाएगा क्योंकि बेसिकली दे कैन बी अनकंट्रोलेबल एट द टाइम व्हेन दे फील नॉट ओके. और यही चीज़ इनका कहना था कि उस बीस्ट को अगर कह सकते हैं कि कंट्रोल तब कोई नहीं कर पाएगा जब वो कह सकते हैं कि वाइल्ड हो जाएगा यानी बेकाबू हो जाएगा. आफ्टर दिस प्रोलॉग ईश्वरन वुड लॉन्च इनटू एलैबोरेट एनेक्डोट इन्वॉल्विंग द एलिफेंट. अब ये सारी चीज़ें उसने एलिफेंट के बारे में कही, एक छोटी सी बात बताई और उसने बड़े अच्छे तरीके से एक्सप्लेन किया, एलैबोरेट किया कि ईश्वरन बताना ये चाह रहा था कि जो एलिफेंट है अगर वो थोड़ा सा भी वाइल्ड हो जाता है तो वो भले उसको जो कोई कंट्रोल करता हो वो तब भी उसे कंट्रोल नहीं कर पाएगा क्योंकि कह सकते हैं कि उसके लिए ये बहुत ज़्यादा डिफ़िकल्ट हो जाएगा एक ऐसे क्रेजी पर्सन को कह सकते हैं कि फिट इन करना, ठीक करना. सो नाउ वन डे अ टस्कर एस्केप फ्रॉम द टिम्बर यार्ड एंड बिगिन टू रोम अबाउट. एक बार क्या हुआ कि एक टस्कर ने क्या किया, वहाँ से हटकर वो टिम्बर यार्ड में पहुंचा और चिल्लाने लगा. स्टैम्पिंग ऑन बुशेस, टीयरिंग अप वाइल्ड क्रीपर्स एंड ब्रेकिंग ब्रांचेस एट विल. कह सकते हैं कि उसने क्या किया, अपने अपने पैरों को पटकना शुरू किया, बंचेस को तोड़ना शुरू किया. उसने सारे वाइल्ड क्रीपर्स को तो फाड़ दिया और साथ ही साथ उसने ब्रांचेस को तोड़ा जितना वो कर सकता था. यू नो सर हाउ एन एलिफेंट बिहेव्स व्हेन इट गोज मैड. मतलब उसका ये कहना था कि क्या आप जानते हैं कि जब कोई एलिफेंट पागल हो जाता है या उसका माइंड काम नहीं कर रहा होता है, व्हेन ही फेल्ट क्रेजी, तो वो क्या करता है. Isuran would get up, caught up in the excitement of an old story that he would get up from the floor and jump about, stamping his feet in immaculation and of the mad elephant. मतलब वो बताते बताते ईश्वरन खुद खड़ा हो गया और वो एक्सप्लेन करने में वो बिल्कुल उसके जैसे एक्शंस करने लग गया कि पैर पटकता है वो इस तरीके से एलिफेंट, और मतलब वो पैरों की आवाज़ें निकालने लग गया चीज़ों को और ज़्यादा ब्यूटीफुल बनाने के लिए. सो ये सारे जो थे क्वालिटीज़ थे ईश्वरन के जो कि वो करता था
एडमायर करने के लिए अपने मास्टर को, एंड दैट इज़ अ काइंड ऑफ रियली रियली गुड थिंग। क्योंकि आज के टाइम पे लोग स्टोरीज से और इन सारी चीज़ों से थोड़ा डिस्टेंस क्रिएट हो गया है। सो बिकॉज ऑफ दैट थिंग इट इज़ रियली रियली अ गुड थिंग टू डू नाउ। सो पूरी स्टोरी में एक चीज़ आपको कॉमन मिलेगी, दैट इज द इमेजिनेशन। The imagination of Iswaran was brilliant. He think and he thought, and his imaginations were different from we all of us, because he can easily elaborate anything in his own life. वो बहुत ही अच्छे तरीके से उन सारी छोटी छोटी चीज़ों को एलैबोरेट करता, अपने मास्टर को एडमायर करता और उन्हें कह सकते हैं अच्छे अच्छे तरीके से ये सारी चीज़ें समझाता, जिससे कि उनकी मास्टर बहुत खुश रहते ईश्वरन से। वो उनको अच्छा फूड कुक करके देता, उनके साथ अच्छे तरीके से बिहेव करता और उनको एडमायर भी करता था। सो दीज आर द बेसिक थिंग विच ईश्वरन वॉज डूइंग फॉर हिज मास्टर टू please him, to admire him, because he know that his master is working so hard. He was working from morning to evening on his way, and he was a junior supervisor in the sites, right? Mahendra was the junior supervisor in a firm, so that's why he have to look each and everything very sharply. So because of that he have to wander from one place to another again and again, to check the work is doing or not. So that's why he can have the tiredness in his body. But the basic thing is that the Ishwaran also always helped his master to make himself comfortable, make himself healthy, and make himself happy from the mind and the health also. So ये एक सर्वेंट था जो कि बहुत ही अच्छे तरीके से अपने मास्टर को ट्रीट करता था, और अपने मास्टर को ट्रीट करने के साथ साथ वो उन्हें बहुत ही अच्छे तरीके से फीड भी करता था। और उसके बिहेवियर से कभी कभी महेंद्र बहुत ज़्यादा हैप्पी हुआ करते थे. So now we will discuss the next segment to the next video. Thank you, class.